हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना मौर्यकालीन कला चैप्टर है। इसमें अपन आज पढ़ेंगे सिंह शीर्ष परगा जो सारनाथ से प्राप्त हुआ था। और ये अपना क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ये वाला। ये अपने रुपए पैसे पर बना हुआ आता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे अपन। यानी ये कहाँ से प्राप्त हुआ, किस जगह से प्राप्त हुआ, इसमें क्या क्या दिखा रखा है, उसकी कला के बारे में अध्ययन करेंगे। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष लोयन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। यानी ये वाराणसी के निकट खोजा गया था सारनाथ से, और 100 साल पहले के खोजा गया था और सारनाथ से मिला था, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, सारनाथ सिंह शीर्ष परगा। ये मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और ये मौर्यकालीन कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया। यानी ये किसके स्मृति में बनवाया गया, तो भगवान बुद्ध की जो प्रथम घटना हुई थी धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से वो जानी जाती है। और पहला उपदेश उन्होंने जो दिया था, और ये पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में, तो उनकी स्मृति में इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और ये किसके द्वारा करवाया गया, तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अवयव भाग थे। यानी इसके 5 भाग थे। नंबर 1, स्तंभ शेफ्ट जो अब कई भागों में टूट चुका है। यानी पहला जो भाग है इसका, जो नीचे का स्तंभ था, वो कई भागों में इसके टुकड़े हैं। एक कमल घंटी का आधार है। यानी कमल घंटी का आधार, इसमें देखते हैं अपन कमल घंटी का आधार। तो कमल घंटी का आधार ये है। ठीक है, ऐसा आधार पाया गया है यहाँ। अब इसके बाद अपन देखते हैं आगे इसमें क्या दे रखा है। तो ये अलग अलग भाग है। ठीक है, इसके बाद तीसरा भाग है, उस पर बना हुआ एक ढोल, जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए। मतलब 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। ठीक है, एक उसके चौक, जो कमल की भी चौकी बताई थी, उसके ऊपर एक चौकी और बनी हुई है। उस ढोल पे 4 पशु आकृतियां हैं। ठीक है, उनके बीच में छोटे छोटे चक्र बने हुए हैं 4। चौथा है 4 तेजस्वी सिंगों के आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां है, और उनके ऊपर 4 सिंगों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां है। एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। ये चक्र इस समय टूटी हुई हालत में और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। यानी इसके ऊपर एक चक्र और बना हुआ था, बड़ा चक्र, और वो एट प्रेजेंट टाइम में टूट चुका है। देखो ये मतलब इससे नीचे एक पिलर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, एक पिलर लगा हुआ था ऐसे। ये काफ़ी ऊंचे ऊपर रखा हुआ था। तो ये पिलर एट प्रेजेंट टाइम में टूटी हुई अवस्था में। ठीक है, पहला भाग ये हो गया आपका। अब दूसरा भाग जो है आपका, दूसरा भाग ये है। ठीक है, कमल चौकी। इसके बाद आपका जो तीसरा भाग है, तो तीसरा भाग है आपका ये। ठीक है, डोलाकार चौकी। क्या है, डोलाकार चौकी। इस पे 4 पशु आकृतियां है। ठीक है, एक बैल है, एक घोड़ा है, एक हाथी है, और एक शेर है। और ऐसे चक्कर बने हुए हैं, उसमें 24 लाइनें हैं बीच बीच में छोटे छोटे। ठीक है, तीसरा भाग हो गया। इसके बाद अपना चौथा भाग जो इसमें है, चौथा भाग है ये 4 शेर। ठीक है, ऊपर बने हुए 4 मुंह किए हुए। 3 अपन को दिख रहे हैं, 1 2 3, और एक इसके पीछे है, तो 4। 4 भाग है, 4 शेर है इस पे, और ऊपर बैठे हुए हैं। इन शेरों के ऊपर जो 5वां भाग था,
एक बड़ा चक्र बना हुआ था। क्या बना हुआ था? एक बड़ा ऐसे चक्र बना हुआ था, उसमें भी ऐसे लाइनिंग थी। एट प्रेजेंट टाइम में वो चक्र टूट चुका है। देखो, इतिहासकार ये मानते हैं कि इस ऊपर वाले चक्र में थी कितनी लाइनें? 32 लाइनें। और नीचे वाला जो छोटे चक्र भी चौकी पे बताया था उसमें थी 24 लाइनें। पर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है या झंडे में जो लगा हुआ चक्र है उसमें कितनी लाइनें हैं, कितने स्पोक्स है? तो 24 स्पोक्स है और वो 24 घंटे के प्रतीक माने जाते हैं। आगे देखते हैं अपन इसमें क्या है इसके बाद। हम्म इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, कमल आधार के ऊपर का जो भाग है और वो शेर तक जो भाग है उन भागों को माना गया है क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भारत का। ठीक है, अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। इस सिंह शेष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे की पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। यानी एक वेदी बनी हुई है, उस पे 4 शेर बने हुए हैं जो पीठ जोड़ कर बैठे हैं। शेरों की चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली और ठोस है। शेरों की जो चारों आकृतियां है वो प्रभावशाली और ठोस है। प्रतिमा की स्मारक की विशेषता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। स्मारक की विशेषता मतलब स्मृति से जुड़ी हुई। शेरों के चेहरों पर पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होता है। होठों की विपर्यस्त रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव ये दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख पर स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। ठीक है, तो उसमें रेखाएं दे रखी है और होठों की जो रेखा है उन पे बाल फैले हुए ऐसे दिखा गए हैं, उसमें सूक्ष्म बारीकी का काम किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है और मुंह खुला हुआ बना रखा है। ठीक है, ऐसा जिससे ऐसा लग रहा है कि शेरों ने अपनी सांस रोक रखी है। अयाल केसर की रेखाएं तीखी है, उसमें उस समय प्रचलित परंपरा का पालन किया गया। अयाल यानी जो आंखों के आसपास का जो गड्ढा टाइप में एरिया बना रखा है उसको अयाल कहा गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया और इसको पॉलिश किया हुआ बनाया गया था। ये मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता थी एक, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की खास विशेषता है। शेरों की घुंघराले अयाल राशि आगे निकली हुई है और शेरों को यानी जो घुंघराले बाल के रूप में दिखा रखा है और उसमें जो गड्ढे दिखा रखे हैं वो गड्ढे बहुत ही सुंदर तरीके से दिखा रखे हैं। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। यानी शेरों का भार किस पे है? पैरों पे है और उनके जो मांसपेशियां है उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। शीर्ष फलक अबक्स पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें 4 दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 24 आ रहे हैं। प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई है। तो 4 पशुओं की आकृतियां, एक तो सांड है यानी बैल है, एक घोड़ा है, एक हाथी है और एक शेर है। चक्र का ये स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धम्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। ठीक है, तो धर्म चक्र का ये महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसको धम्म चक्र परिवर्तन के रूप में माना जाता है। और उसकी याद में भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक ने क्या बनवाया था? सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ। स्तंभ को प्रगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्तंभ के 2 भाग होते हैं, एक का नाम होता है लाट और एक होता है प्रगा। लाट या नीचे वाला भाग जो होता है, जो खंभा लगाया जाता है और उस खंभे के ऊपर जो मूर्ति रखी जाती है उस मूर्ति को प्रगा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफ़ी विस्तृत है। यानी प्रत्येक आकृति जो पशु आकृतियाँ हैं वो क्या है?
सतह से जुड़ी हुई है, उसके बावजूद भी वो काफ़ी अच्छी बना रखी है और विस्तृत डिटेल में उसको दिखा रखा है। उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान होती है और उनकी मुद्रा जो है गतिमान प्रतीत होती है। प्रत्येक चक्कर के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान में दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। यानी उनके पास सीमित स्थान था, जो जगह थी वो सीमित थी, फिर भी उन्होंने अच्छे से उसको बनाया है। वर्ताकार शीर्ष फलक पर उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ है और नीचे का जो भाग है वर्ताकार उल्टे कमल की आकृति पे वो टिका हुआ है। वर्ताकार यानी गोलाकार। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। प्रत्येक कमल पुष्प की जो पंखुड़ी है उसको सघनता को ध्यान रखते हुए दिखाया गया है। सघनता का मतलब होता है अधिक, ठीक है, मतलब उस पर खाली जगह नहीं छोड़ रखी, रिपीटेशन है, सभी को रिपीट कर रखा है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है और नीचे के तलों में वक्र तलों को यानी सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण ये समझा गया है कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं को कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई। यानी ये चारों ओर से एक जैसा दिखाई देता है, ठीक है, और चारों ओर देखने के पर्पज से इसको बनाया गया था। सिंह शेर सांची में भी पाया गया है, पर वह टूटी फूटी हालत में। यानी ऐसा ही स्तंभ कहाँ पाया गया? सांची में पाया गया था, पर वो किस अवस्था में है? तो टूटी फूटी अवस्था में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम प्रवृत्ति काल में जारी रहा। यानी सिंह शीर्ष बनाने का जो काल था वो प्रवृत्ति काल में भी जारी रहा, ठीक है। सिंह शीर्ष स्तंभ के बारे में आज आपने पढ़ लिया, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में। अगला अपना जो होगा दीदारगंज की यक्षिणी, इसको कल पढ़ेंगे अपन, दीदारगंज की यक्षिणी, ठीक है। ये वाला है आपका, ये तीन तो सारे भाग दिखा रखे हैं, अलग अलग तीन भाग। इसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह माना गया है। किसको माना गया है? इस वाले भाग को, ठीक है। इसको नहीं रखा गया और ऊपर वाले चक्कर को नहीं रखा गया, ये ध्यान रखना। इसको नहीं रखा गया है, ऊपर वाले भाग को भी नहीं रखा गया है। जो इसको जोड़ के मिला के जो भाग बन रहा है उसको राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना गया है। अब अपन देखते हैं, ये रहा देखो, ठीक है। यहाँ तक का जो भाग है इसको माना गया राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ठीक। ये चक्कर है 24 लाइन वाला। इसमें अपना जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है यक्षिणी दीदारगंज, ठीक है। इसको कल पढ़ेंगे अपन, ये वाली आकृति है, इसको कल पढ़ेंगे। और जो भी ये चैप्टर बचा हुआ है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।